हेलो माय थ्री सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग। चलिए आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स देखेंगे। इस वक्त वो किस वाइब में है, क्या सोच रहे हैं, आपको लेके उनके दिल में क्या है। जल्दी जल्दी कनेक्ट कर दीजिए मेरे साथ। एनर्जी कनेक्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, और जिनको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक करके जाओ, और जिनको पसंद नहीं आ रही है प्लीज़ मत देखो यार, दूसरों के लिए छोड़ दो। ओके ओके, चलो रीडिंग में चलते हैं। और एक बात, इंस्टा आईडी जो है मेरा वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर चाहो तो प्लीज़ फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए आपके पर्सन की वाइब इस वक्त क्या है, वो आपको लेके क्या फील करता है। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आज की रीडिंग जो होने वाली है ना वो कोई नो कांटेक्ट वाले नहीं है। ये सिचुएशन कुछ ऐसा है, अलग है। मतलब आज की रीडिंग कुछ अलग होगा। मतलब मेरे मान में ऐसा आ रहा है कि आप दोनों एक साथ हो, मतलब एक साथ रहते हो। ये लिव इन रिलेशन हो सकता है, ये पति पत्नी आप दोनों हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि एक साथ तो नहीं रहते हो पर कांटेक्ट है। मतलब बातचीत होती रहती है, वो चाहे फुल कांटेक्ट हो या लेस कांटेक्ट हो, पर नो कांटेक्ट जोन नहीं है यहाँ पे। मेरी भाई वैसे आ रही है, मतलब मैं फील कर पा रही हूँ कि आप दोनों बात करते हो, आप दोनों में वो चाहे झगड़ा हो रहा है या फिर प्यार हो रहा है, पर बातचीत हो रही है। मतलब ये नो कांटेक्ट वाला रेटिंग नहीं है। जो लोग नो कांटेक्ट में हो वो मत देखो, पर देख भी सकते हो, कोई मैसेज शायद आपको मिल जाए। ओके सो सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, कनेक्ट कर दो मेरे साथ अपनी एनर्जी। ओके सो कार्ड्स देखो। आपके ये पर्सन ना इस वक्त बहुत ज्यादा पेन में है, ठीक है। इनको लग रहा है ऐसे कि मेरे साथ गलत हो गया, ठीक है। अब आपने कुछ किया या नहीं किया उसमें हाँ मैं नहीं जा रही हूं यहाँ पे। ये चीज आपके पर्सन के फीलिंग्स में है, मतलब उनके सोच है ये कि मेरे साथ गलत हो गया। अगर आप दोनों शादीशुदा हो तो ये ऐसे सोच है कि गलती कर दी मैंने। मतलब ये वाला भाई मुझे आ रही है, मतलब इनको ये वो पेनफुल सिचुएशन में है। इनको ऐसा लग रहा है कि खत्म है सब कुछ, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। बॉटम ऑफ द डे क्या कार्ड है। ओके सो ऐसा लग रहा है ना कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत ज्यादा छुपाते हो, और आपके दिल में जो है ये कभी जान नहीं पाएंगे। मतलब आपके दिल में शायद इनके लिए सिर्फ नफरत है। शायद आप ये रिलेशनशिप एंड करना चाहते हो। मतलब ये उनका फीलिंग्स है। ये आपको बोलते हैं या नहीं बोलते हैं वो अलग बात है, पर ये सोचते हैं ऐसे मन ही मन में कि आप ये रिलेशनशिप एंड करना चाहते हो। मतलब ऐसा भी मैं बोलूंगी किसी किसी के लिए कि ऐसा ये इंसान सोचता है कि मैं मर गया तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये तो खुश हो जाएगी। इतना ज्यादा जो है गलतफहमी है इस रिलेशन में। ओके प्यार कितना करते हैं, आपसे प्यार कितना करते हैं, मैं देखूंगी डिटेल में जाके कि ऐसा क्यों है। इनको सोच ऐसे सोच इनका बना क्यों। ओके आ एम एम से कुछ हो सकता है। देखो किसी का नाम हो सकता है या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी आप दोनों में ऐसा कोई चीज हो जिसका नाम एम से शुरू होता है।
देखो फीलिंग्स तो है भाई, ठीक है। मेरी बात ना आगे पीछे हो रहे, एक सेकेंड। अब ठीक है, वो नेट ऑन रह गया था मेरा फोन पे। सो ये जो भी है, आपके पति देव हो, पत्नी हो या फिर लवर, जो भी इंसान है, ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। देखो शायद ये मैं बोलूँगी किसी किसी के लिए तो ये लिटरली लव मैरिज है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पहले एक दूसरे पे मरते थे, और अभी भी है वो चीज़ है, पर वो ना अंदर है, बाहर से कोई जैसे कि होता है ना कि एक पर्दा पड़ गया हो, मिसअंडरस्टैंडिंग का पर्दा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। एक मैं बात बोलूंगी, पता नहीं अगर रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताना। इनका कोई मन है, मन में कुछ है कि ये चीज़ करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो शायद वो, और आप शायद ये करने नहीं दे रहे हो, या फिर आपका वाइब ऐसे है, मतलब आप इनके साथ ऐसे बिहेव करते हो, इनको पता चल रहा है कि मैं जैसे जीना चाहता था ये मैं कभी नहीं जी पाऊंगा इसके चलते। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप दोनों ना बहुत झगड़ते भी रहते हो। मतलब देखो सॉर्ड्स का कार्ड है, वो होता है ना, बोलते हैं ना कि तीर तीर जब चल जाता है तो वो लौट के नहीं आता। वैसे वैसे हम जब बात करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो हमारे मुंह से ना बहुत खराब खराब शब्द, बहुत खराब खराब चीजें निकल जाते हैं गुस्से में, तो वो सामने वाला नहीं भूलता। आप तो एक बार बोल दिए, फिर दूसरे बार मतलब आपको पछतावा हो गया कि मैंने क्यों बोला, आपने सॉरी बोल दिया, उस वाले सॉरी का मतलब कोई फायदा नहीं होता है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आप दोनों शायद एक दूसरे को इतना ऐसे बातें सुनाते रहते हो गुस्से में, पास में सुनाया होगा, मतलब वो चीजें ना ये भूला नहीं है। ये सामने से ऐसा शायद सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, पर नहीं है। ये ना वो चीजें ना इनके दिल को चीर के रख देते हैं, और वो घाव ठीक नहीं होता है। धीरे धीरे ना वो चीजें जो है आपके, आप शायद ऐसे इंसान हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखो जो इंसान दिल से अच्छे होते हैं ना, उनके दिल में वो कुछ नहीं रखते हैं। जब गुस्सा आता है ना, वो क्या बोल देते हैं, सब कुछ झाड़ देते हैं सामने वाले को और अपनों को ज्यादातर। बट ये बंदा जो है ये चीज ले नहीं पाता है। इनको लगता है कि ऐसा क्यों है, तो बहुत ज्यादा नफरत करते होंगे, तभी ना ये सब मुझे बोल पाती है। तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में ये गड़बड़ है। 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर शादी हो गई है आप दोनों की, तो ये बंदा ये भी सोचता होगा कि मैंने गलती कर दी शादी करके, और बहुत दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, पेनफुल सिचुएशन है इनका। मतलब 4 कार्ड्स मैंने निकाला, आप देखोगे तो पता चलेगा कार्ड्स को, हर एक जो कार्ड का इमेज है वो दुखी है। पता नहीं आप दोनों में क्या हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो अगर पति पत्नी हो तो ये तो चलता रहता है, ठीक है, पर ज्यादा ना हो जाए। ये शायद यूनिवर्स की तरफ से है कि आपको ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा, कि ज्यादा ना हो जाए। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देख के ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज के लिए शायद आपके घर वाले राजी है, इसलिए ये रिलेशन टिका हुआ है, या फिर तो बच्चे हैं आप लोगों के, इसीलिए रिलेशन ठीक है अभी तक, या फिर किसी किसी के लिए मैं बोलूंगी कि ठीक नहीं है। शायद अपने ऐसे सिचुएशन आ गया कि चलो खत्म करते हैं, मतलब आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगा, ऐसे वाला आपको लग रहा है। मतलब आप दोनों में ना वो प्यार वाला नहीं रहा, प्यार वाला सिचुएशन। मतलब जब आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो तो शायद सिर्फ, मैं नहीं बोलना चाहती, उस चीज के लिए पकड़ते हो, और कुछ नहीं है वहां पे, कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है।
एक होता है ना कि हम सेक्स के लिए हाथ पकड़ते हैं, और एक होता है ना हम प्यार के लिए हाथ पकड़ते हैं। तो वो वाला दोनों अलग है, और आप दोनों में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो प्यार वाला चीज, जब हम प्यार में एक दूसरे को टच करते हैं, गले लगते हैं, हाथ पकड़ते हैं, चूमते हैं, वो वाला नहीं रहा। शायद आप लोग एक होते हो, इंटीमेट होते हो, पर बस वही तक, वो बस उतना मोमेंट तक आप दोनों एक साथ रहते हो, फिर झगड़ते रहते हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। फिर एक जन है जो फोन लेके बैठ जाता है, एक जन है जो शायद अपना पढ़ाई करने लगता है या काम करने लगते हैं। मतलब ऐसे ये सिचुएशन ऐसे हो रहा है। अब देखेंगे सोल्यूशन क्या है इस चीज से छुटकारा कैसे मिले, क्योंकि ऐसा अगर चलता रहा ना, मैं बोल रही हूँ, ये रिश्ता ना चलने के बराबर है, ये खत्म होने के बराबर है ना। ऐसे रिश्ता रखने से कोई मतलब नहीं है कि शायद आप बच्चों के लिए एक साथ हो, या फिर फैमिली के लिए एक साथ हो, पैसे के लिए एक साथ हो, कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसको छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। सो ये सब जो है चीज़ें, इसके लिए किसी कपल को एक साथ नहीं रहना है, प्यार के लिए रहना होता है। और मुझे ऐसा फील है कि आप दोनों के रिलेशन में, मैं ज़्यादा कार्ड यहाँ पे नहीं लिया आज, पर 4 कार्ड से मुझे सारे के सारे स्टोरी जो है बता दी आज। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप दोनों के रिलेशन में प्यार चाहिए, वापस चाहिए वो चीज़ें। अब वही मैं देखूंगी कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे खत्म किया जाए। ओके, तो दीवान की तरफ से मैसेज है कि देखो हो सकता है, मैं जो सोच रही थी ना कि शायद टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट कार्ड एक रिवार्ड के बारे में बोलता है, एक रिकन्सिलेशन के बारे में बोलता है। तो ये रिश्ता अगर टूट भी गया है, या फिर टूटने के एकदम सामने आ चुका है, मतलब अभी टूटेगा ऐसे सिचुएशन है, तो इस चीज़ को ना डिवाइन ऐसे बोल रहे हैं कि एक मौका और वो देना चाहते हैं, और ये ना आपको करना है। आप रीडिंग देख रहे हो, मैं उनको तो नहीं बोल सकती, आपको बोल रही हूँ, ये आपको ईगो छोड़ के ना सामने जाना है, एक डिसीजन लेना है, इनके तरफ एक डिसीजन लेना है आपको, इमोशनल मतलब मन से। ठीक है, सो शायद वो पहला कदम आप ले लो। ये देखो, डेथ कार्ड इन रिवर्स में आया है, मतलब जो चीज़ें एंड हो चुकी है उस चीज़ को फिर से शुरू आप कर सकते हो, और ये आप ही कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप दोनों में इमोशनल वो चीज़ें पूरी तरह के तरीके से ख़त्म हो चुकी है, तो उस स्पार्क लौटाने के लिए आपको जो करना पड़े आप करो। ठीक है, और आप अगर ऐसा बोलोगे कि मेरे मन में भी उनके लिए कुछ नहीं बचा है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर नाटक करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप फील करते हो, अगर आप सच में इस चीज़ को देखो, नाइट ऑफ वेल्स का कार्ड यहाँ पे एडवाइस में आया, मैं बोलूँगी ना आप दोनों घूमो, आप दोनों एक साथ टाइम बिताओ थोड़ा सा। ये फ्लर्टी एनर्जी है, एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर, एक दूसरे के साथ वो वाला टाइम बिताओ जो आप पहले बिताया करते थे, जो आप शादी से पहले या जब पहले मिले थे तब करते थे, वो वाला टाइम बिताओ। ठीक है, और एक दूसरे को ना, यहाँ पे देखो कुत्ता है इस कार्ड में, कुत्ता ना सेफ्टी के बारे में बोलता है, सिक्योरिटी के बारे में बोलता है, ऑनेस्टी के बारे में बोलता है। तो आप इनको दिखाओ कि आप इनसे कितना मोहब्बत करते हो, और आप इनको सेफ फील कराओ कि आप भाई सेफ हो मेरे साथ, मैं कहीं नहीं जाने वाली या जाने वाला, मैं ऑनेस्ट हूँ आपके प्रति। और ये ना बोल के आप नहीं जता सकते, ऐसा कुछ करो कि इनको वो एहसास हो जाए, क्योंकि ये खुद डर में है, एक अलग कंफ्यूजन में है, गलतफहमी में है। तो वो चीज़ों को आपको दूर करना है, अपने बिहेवियर से, अपने बातों से, अपने अलग इमोशनल तरीके से। वो मैं नहीं बोल सकती, आप दोनों
को ही करना पड़ेगा वो चीज़ें। तो उनको ये एहसास दिला, वो स्पार्क लौटा। मतलब यहाँ पे और कुछ नहीं है, मुझे थर्ड पार्टी वाला कोई सिचुएशन नहीं लगा, थर्ड फैक्टर वाला कोई सिचुएशन नहीं लगा, यहाँ पे कोई एनिमीज नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को, दूसरे के प्रति ही गलत कर रहे हो। यहाँ पे अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आप दोनों ही हो। तो ये आपको ये ठीक करना पड़ेगा और ये हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से पॉजिटिव मैसेज है तो हो जाएगा। आप वो स्ट्रेंथ लाओ कि हम कर सकते हैं अपने मन के अंदर। सो या ऑल द बेस्ट फॉर दैट। सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।